हेलो फ्रेंड्स। भारत में किसी भी जॉब में या किसी भी एजुकेशन में जाने के लिए आपका एक रहता है कि जैसे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आईआईटी उसके लिए बेस्ट है, मेडिकल में जा रहे हैं तो एम्स बेस्ट है, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेस्ट है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो यूपीएससी। उसी तरह बैंकिंग में स्टेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर नंबर 1 ये सबसे ऊपर है और इसका नोटिफिकेशन का सभी को इंतज़ार रहता है, इसको ज्वाइन करने की सभी की तमन्ना रहती है, खासकर जो बैंकिंग में है। और ये बहुत हद तक आपको आगे और सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए आपका मार्ग खोल देता है। इसकी जो तैयारी होती है ना वो आपको काफ़ी दूर तक ले जाती है। तो अभी स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन आ गया है जिसका बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार था। आइए उसके बारे में, उसका कुछ फाइनल पॉइंट्स और कैसे दूसरे बैंकों से ये अलग है इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। इसमें इस साल स्टेट बैंक ने नोटिफाई किया है टोटल वैकेंसी 2000 टोटल प्रोबेशनरी ऑफिसर वैकेंसी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक इसका विंडो खुला रहेगा। आप एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे जाइए, नोटिफिकेशन देखिए और वहाँ पर फॉर्म फिलअप कीजिए। और उस फॉर्म भरने के पहले आप अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लीजिए, सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, ये सब एज़ पर स्पेसिफिकेशन उसको तैयार रखिए और उसको फॉर्म को जल्दी से भरिए। देखिए इसमें एज जो है वो आपको मांगा जा रहा है 21 साल से 30 साल एज ऑन 1 अप्रैल 2023। यहाँ ध्यान दीजिए आईबीपीएस में 20 साल से 30 साल होता है, लेकिन स्टेट बैंक आपको 21 साल, 1 साल कम समय दे रही है। इसके पीछे रैशनल क्या है कि आप में थोड़ी मैच्योरिटी और खोजती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि आप थोड़े और मैच्योर हो जाइए, क्योंकि है ना स्टेट बैंक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतनी बड़ी, समझिए इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है प्रॉफिट देने में। इवन रिलायंस को पछाड़ा है इन्होंने पिछले क्वार्टर में। सबसे ज़्यादा कंपनी जिसके लिए स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट तक में दिया कि स्टेट बैंक हमारी नंबर 1 कंपनी है अभी पूरे इंडिया में प्रॉफिट देने में, तो वो आपके लिए ज़्यादा मैच्योरिटी खोजती है आपकी, इसीलिए यहाँ पर 21 साल से है उम्र। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होगा? एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें होना है कि आप मिनिमम ग्रेजुएट होइए, किसी भी डिसिप्लिन में होइए, चाहे मैनेजमेंट ग्रेजुएट होइए, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, चाहे मेडिकल हो, किसी में भी आप जा सकते हैं, या सिंपल ग्रेजुएट है, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएट आपको होना है। और ये एज ऑन 31/12/2023 इसको कट ऑफ रखा गया है, मतलब अभी उसका समय है, आप आज फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 31/12/23 तक आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए, चाहे ऑनलाइन ही पब्लिश हो, लेकिन वो पब्लिश हो जाना चाहिए। ये कट ऑफ डेट रखा गया है आपका। और सिविल देखिए अभी ट्रेंड चला है जो कि क्लरिकल में, आईबीपीएस क्लरिकल में भी आया था, आईबीपीएस पीओ में भी आया था। और ध्यान दीजिएगा उस पर हमने सिविल कैसे इसका स्कोरिंग होता है और कैसे इसमें नंबर घटता है या बढ़ता है उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो सिविल के बारे में समझ में आ जाएगा। स्टेट बैंक भी सिविल मांग रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये आईबीपीएस पीओ या क्लरिकल में क्या था नोटिफिकेशन में कि 650 मार्क्स से नीचे नहीं होना चाहिए सिविल स्कोर आपका, लेकिन स्टेट बैंक 650 का क्राइटेरिया नहीं रख रहा है। ये सिंपल कह रहा है कि आपने अगर कोई लोन लिया है उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए या उसमें इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, इवन क्रेडिट कार्ड में भी, और अगर है तो आप उसको रेक्टिफाई कर, उसको अकाउंट को रेगुलर कर लीजिए, लिक्विडेट कर लीजिए और सिविल में उसको अपडेट करा लीजिए। और ये आपको तब तक कराना है जबकि आप ज्वाइनिंग आपको आएगा मार्च अप्रैल में, उस समय तक इसको अपग्रेड करवा लीजिए। और ये जाके वीडियो देखिए, पुराना मेरा वीडियो जो है आईबीपीएस क्लरिकल नोटिफिकेशन या पीओ का, उसमें हमने सिविल के बारे में डिटेल दिया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स कुछ नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम तो 3 चरण में होंगे, प्रीलिम्स, मेन और साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो फर्स्ट स्टेज जो है फेज वो प्रीलिम्स है, वो ऑनलाइन पीटी जो एग्ज़ाम होगा वो अभी डेट अनाउंस नहीं किया है उन्होंने, ये कर दिया कि नवंबर 2023 में कभी भी होगा, नवंबर 2023 में कभी होगा। नेक्स्ट क्या है कि रिज़ल्ट ऑफ पीटी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में कभी भी हो सकता है 23। तो ज़्यादा मान के चलिए कि 10 नवंबर के आसपास तक ये एग्ज़ाम हो ही जाना चाहिए। वाई वेट फॉर लास्ट, आप अभी से समझिए कि करीब 2 महीने आपके पास समय है और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए।
तुरंत, आजकल तो ऑनलाइन है इसीलिए तुरंत रिज़ल्ट भी आ जाता है। एग्ज़ाम होगा उसके 15-20 दिन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली रिज़ल्ट आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन के अंदर। तो ये है। और उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे उनका मेन जो होगा ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, वो दिसंबर 23 और जनवरी 24 इस पीरियड में कभी भी हो जाएगा। मतलब आपको पीटी एग्ज़ाम के बाद मेन की तैयारी करने के लिए अलग से समय नहीं है, आपको आज से ही मेन की तैयारी करनी होगी। अगर आप इसके लिए सीरियस कैंडिडेट है ना, तो ये नहीं कि हम पहले प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद मेन की तैयारी करेंगे, वो समय नहीं है। आपको पीटी का रिजल्ट देखिए नवंबर दिसंबर में कभी आ रहा है, और ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीच में आपको 20-25 दिन या 1 महीने का समय मिलेगा। तो उस पीरियड में आप अगर चाहेंगे कि फ्रेश हम मेन की तैयारी करें तो वो नहीं होना है। इसीलिए आप मेन की तैयारी अभी से तैयार कीजिए, आपका प्रीलिम्स उसी हिसाब से हो जाएगा। और रिज़ल्ट ऑफ मेन एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम होगा और उसके तुरंत बाद ही है। जैसे दिसंबर जनवरी 24 में, अगर दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो गया तो दिसंबर लास्ट वीक तक आ जाएंगे, जनवरी फर्स्ट वीक में हो गया तो जनवरी के लास्ट वीक तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मेन का। और उसके बाद थर्ड फेज जो है दैट इज़ साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो जनवरी फरवरी में कभी भी होगा 24 में। इसमें क्या है कि पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग होती है। तो आपको देखा जाएगा कि आपने रिटन तो पास कर लिया, लेकिन बाकी आप में ट्रेड्स क्या है, आप कैसे किसी सिचुएशन को ओवरकम करते हैं, आप किसी एडवर्स सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आप कितने दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। तो ये सब आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज में देखा जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट में ग्रुप में आप किस तरह से लोगों को लेकर चलते हैं, किसी एक दूसरे पर बहुत हावी होने की कोशिश तो नहीं करते हैं, दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को समझते भी हैं, सुनते भी हैं वो। अब फिर इंटरव्यू में आप रिटन तो पास कर गए, लेकिन रिटन के बाद क्या, इंटरव्यू में आप जब तक किसी को 1 to 1 नहीं देखेंगे सामने, नहीं समझ में आएगा कि वो आदमी कैसा है, कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, कैसे हैंडल करता है किसी सिचुएशन को। तो इंटरव्यू का वो पर्पस होता है, वो ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट होता है ये। तो ये थर्ड फेज होगा। और फाइनल रिजल्ट समटाइम इन फरवरी मार्च 2024 इसमें आएगा। और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी है, जो कि 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में होगा कभी भी। अब देखिए यहाँ पर मेन डिफरेंस है स्टेट बैंक और IBPS POs में। स्टेट बैंक अलग क्यों हो जाता है सभी से? पहला तो आपको ज्वाइनिंग के समय 4 इंक्रीमेंट मिलता है। अभी 1900 समथिंग 1490 रुपये का एक इंक्रीमेंट है। 36,000 का बेसिक पर सभी को ज्वाइन कराया जाता है, लेकिन स्टेट बैंक में 1490 रुपये एक इंक्रीमेंट है। तो वो 4 इंक्रीमेंट मिलाकर मतलब 5,960 रुपये आपको एडिशनल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज बेसिक मिलेगा। 41,960 रुपये समझिए, उस बेसिक पर आप ज्वाइन करेंगे। तो भई ये 4 इंक्रीमेंट देकर आपको ज्वाइन करा रहा है, कुछ अंतर है ना दूसरे से, क्यों है? उसी के हिसाब से आपको उसमें अलाउंस भी बढ़ जाता है सब चीज़। तो जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होगा उसके पेपर्स क्या क्या रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 20 मिनट में, क्वांटिटेटिव 35 क्वेश्चन 20 मिनट में, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 20 मिनट में। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट्स इसमें करने हैं। IBPS में भी यही है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ होगा? मेंस में होगा अंतर। मेंस में क्या अंतर है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो स्टेट बैंक में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 50 मिनट में है, स्टेट बैंक में क्या है, IBPS में क्या है कि यहाँ पर 45 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 60 मिनट दिया रहेगा और 60 मार्क्स का रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर। तो IBPS में रीजनिंग एंड कंप्यूटर में स्ट्रेस ज़्यादा है, स्टेट बैंक में कम है। इसके पीछे रैशनल क्या है? इसके पीछे रैशनल है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं बच्चों को बताने की। बेसिक कंप्यूटर एप्टीट्यूड सभी के पास है आजकल, बिना कंप्यूटर का कुछ होता ही नहीं है। तो वो बेसिक तो है ही। अब बाकी स्टेट बैंक का अपना ट्रेनिंग 2 साल का जो प्रोबेशन रहेगा उसमें ये कंप्यूटर सीख जाएंगे, इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा सीखने की बात नहीं। इसमें कोई बहुत कंप्यूटर का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक जो है। तो इसीलिए स्टेट बैंक इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ध्यान देगी कि एट द टाइम ऑफ आपको ट्रेनिंग, तो इसीलिए इस पर स्ट्रेस कम है। सेकंड है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें स्टेट बैंक में 30 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स हैं और 45 मिनट है।
और IBPS में 35 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे और 45 मिनट्स। तो ये जहाँ स्टेट बैंक में देखिए 30 क्वेश्चन 50 मिनट 50 मार्क्स और 45 है, IBPS में 35 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट है। मतलब स्टेट बैंक आपको ज़्यादा समय दे रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन में। जहाँ की IBPS 35 क्वेश्चन में 45 मिनट दे रहा है, स्टेट बैंक 30 क्वेश्चन में 45 मिनट दे रहा है। मतलब कि इसका डेटा इंटरप्रिटेशन जो होगा ना उसमें ज़्यादा आपको समय लगेगा, थोड़ा टफ रहेगा कंपैरेटिवली। तो वो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस जो है उस पर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। थर्ड आइए जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। ये आपको स्टेट बैंक में 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है और 45 मिनट है। जबकि IBPS में ये क्या रहता है, IBPS में है 40 क्वेश्चन यहाँ रहेगा, 40 मार्क्स रहेगा। देखिए मार्क्स 40 रहेगा, जबकि यहाँ 60 नंबर है और 35 मिनट। तो स्टेट बैंक जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इसमें समय ज़्यादा देता है, ज़्यादा क्वेश्चन लेता है। वो आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये इसीलिए कि आपको करंट इन्वायरमेंट क्या है, आपके आसपास क्या है, वो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। और इसीलिए स्टेट बैंक के लड़के जो इसमें PO में आते हैं उनको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने में आसानी होती है, क्योंकि इनका जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। वो करना पड़ेगा आपको अगर इसमें क्वालिफाई करना है तो। और सिविल सर्विसेज में भी क्या है, UPSC वगैरह में, उसमें आपका इस पर स्ट्रेस जनरल अवेयरनेस पर बहुत रहता है, करंट अफेयर्स पर। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस हो जाता है, जनरल अवेयरनेस। ये स्टेट बैंक दूसरे से अलग हो जाता है यहाँ पर IBPS से। और इंग्लिश लैंग्वेज में सेम है, दोनों में 35 क्वेश्चन 40 मिनट 40 मार्क्स, टोटल भी सेम रहेगा। 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स 3 घंटे में ये करना है आपको। तो जनरल अवेयरनेस और डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें थोड़ा अंतर है। स्टेट बैंक में जनरल अवेयरनेस पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना होगा, और डेटा इंटरप्रिटेशन पर उसमें भी आपको टफ रहेगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उसमें समय आपको थोड़ा स्टेट बैंक जान के ज़्यादा दे रही है कि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों आप ध्यान दीजिए अकॉर्डिंगली और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। और डिस्क्रिप्टिव में भी चेंज ये क्या है कि दोनों में क्वेश्चन तो उतने ही रहेंगे, IBPS में भी और स्टेट बैंक में भी। लेटर राइटिंग और एसे 2 क्वेश्चन, लेकिन जहाँ IBPS में 25 नंबर का होगा, इसमें 50 नंबर का होगा। आधे घंटे में आपको करना है, ठीक। और थर्ड फेज जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसमें आपकी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग होगी, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। उसमें कोई सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे दिया जाएगा, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप एक कमरे में बंद हैं और कहीं से अचानक एक सांप आ गया, आप दरवाजे पे बैठा हुआ, आप कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर रिएक्शन। तो वो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट देखेगा कि आप कितने सहनशील हैं, आप कितने बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, आप कितनी चालाकी से काम लेते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये सब चीज़ इसमें देखा जाता है। इंटरव्यू में इंटरव्यू होगा, उसमें आपको देखा जाएगा कि भाई ये रिटेन तो इन्होंने पास कर लिया, आगे आखिर इनमें ट्रेड क्या है, कितनी सच बातें करते हैं, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे ही हैंडल कर रहे हैं। ये सब चीज़ इंटरव्यू में देखा जाता है। आप ही किसी आदमी से जब तक 10 मिनट बात नहीं करेंगे, उसकी चिट्ठी पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। 10 मिनट बात करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये आदमी ओवरऑल कैसा है। ओपिनियन बनाते हैं ना, तो इंटरव्यू बोर्ड का यही काम होता है। तो इंटरव्यू 30 नंबर के रहेंगे, ग्रुप एक्सरसाइज 20 मिनट के, टोटल 50 मार्क्स। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फेज़ 2 एंड फेज़ 3, मतलब कि मेन और साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये दोनों में आपको अलग से क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दोनों में जो कट ऑफ रहेगा वो क्वालिफाई करना होगा। और मेरिट लिस्ट ये दोनों का मिलाकर मार्क्स जो आएगा मेंस में और फेज़ 3 जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, वो दोनों का मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा और अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें ध्यान दीजिए कि नेगेटिव मार्क्स, हर एक गलत आंसर के लिए 1/4 ऑफ द मार्क अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये IBPS में और इसमें ये अंतर भी है। IBPS में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है कि जैसे इंग्लिश में अलग से पास करना है, क्वांटिटेटिव में अलग से करना है, रीजनिंग में अलग से करना है। स्टेट बैंक में वो नहीं है। प्रीलिम्स में आपको ओवरऑल 100 में टोटल कितना आया वो आपको कट ऑफ होगा,
पिछले साल करीब 59 पॉइंट समथिंग था कट ऑफ, 60 मान के चलिए। तो स्टेट बैंक में कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहता है, इस पर आपको ध्यान दीजिएगा आप। और मेंस में भी कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं होगा, सेक्शनल ओवरऑल रहेगा। टोटल आपका 155 क्वेश्चन पर, ये मैंने 200 मार्क्स पर कितना आ रहा है उस पर कट ऑफ होगा। अलग से आपको उसमें जनरल अवेयरनेस में कट ऑफ नहीं है, अलग से आपको रीजनिंग में नहीं है, ऐसे नहीं है। और वैकेंसी का जो 10 टाइम्स रहेगा वो मेन में क्वालिफाई करेंगे। जैसे 2000 वैकेंसी है ना, तो 20,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे मेंस में आने के लिए, ठीक है। मेंस 20,000 लोग अपियर होंगे, और जितना वैकेंसी रहेगा उसका 3 टाइम्स, यानी 2000 वैकेंसी है तो 6000 साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी फेज 3 के लिए आएंगे। और मैक्सिमम चांस जो है स्टेट बैंक में वो स्पेसिफाइड रहता है, वो 4 टाइम मैक्सिमम आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स का चांस जो है वो काउंट नहीं होगा, मेन का चांस काउंट होगा सिर्फ। प्रीलिम्स अगर मान लीजिए आप 3 बार दिए हैं और आप 2 ही बार क्वालिफाई किए हैं मेंस के लिए, तो 2 ही चांस आपका काउंट होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। तो मेंस में आपको 4 टाइम, वो आपका टोटल मैक्सिमम लिमिट है स्टेट बैंक में अपियर होने के लिए। प्रीलिम्स में जब आप अपियर होंगे तो ओरिजिनल जो कॉल लेटर होगा प्रीलिम्स का, और ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ जो आईडी प्रूफ होगा, वो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सबमिट नहीं करना है, वो आप अपने पास रखेंगे, जो कि आपको मेन एग्ज़ाम के समय आपको मेन का जो कॉल लेटर होगा उसके साथ सबमिट करना होगा। और जो फोटोग्राफ आप ऑनलाइन में सबमिट कीजिएगा ना, उसका मिनिमम 8-10 कॉपी आप बना के रखिएगा, क्योंकि वही आपको मेन में भी लगेगा, वही इंटरव्यू में भी लगेगा, ज्वाइनिंग में भी लगेगा, सेम फोटोग्राफ। और अगर आप किसी सर्विस में ऑलरेडी हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और बॉन्ड, 2 लाख रुपए का बॉन्ड आपको देना होगा। बॉन्ड, अरे भाई स्टेट बैंक ज्वाइन कर रहे हैं, 2 लाख कौन बड़ी बात है, 2 लाख का बॉन्ड देना होगा कि आप 3 साल आप स्टेट बैंक में ही रहेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है स्टेट बैंक का, ये नोटिफिकेशन और इसके सर्विस का। तो स्टेट बैंक दूसरे से सभी से अलग है। स्टेट बैंक इसका बैंकिंग सर्विस में नंबर 1 है स्टेट बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम। आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि गुरु मंत्र यही है कि आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट कीजिए अब समय, और जनरल स्टडीज़ वगैरह पर ज़्यादा, जनरल अवेयरनेस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अभी डेटा इंटरप्रिटेशन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू।